All right, तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग ग्रेट। बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ खुश खुर्रम होंगे अपनी अपनी जगहों पे मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका प्यारा सा मेजबान अहमद फर्राज। और आज हम कर रहे हैं स्पेशल चांद रात शो, जो कि हम बहुत ही अच्छे अच्छे सरप्राइजेस के साथ करने वाले हैं। और सरप्राइजेस क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा बहुत ही मुख्तलिफ आवाज़ों के साथ, क्योंकि मैं यहाँ अकेला मौजूद नहीं हूँ जो कि आपको वेलकम करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, बल्कि मेरे साथ और भी बहुत प्यारे प्यारे हसीन बहुत ही अच्छी आवाज़ों के साथ आपको वेलकम करने के लिए लोग बैठे हैं। तो मैं कहूँगा पहले तो अस्सलाम वालेकुम। शायान, कैसे हो भाई? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम सुनने वाले और तमाम खाने वालों को मेरी जानिब से भी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत शुक्रिया भाई शो में वेलकम करने का। तो बाकियों को भी बुला लेते पहले, फिर बाकी बातें चलती रहेंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम बाकी हमारे जो बहुत ही प्यारी सी छोटी सी मीठी सी आवाज़ के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सबा ग़ज़ाली। आज के सबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऑल ओवर पाकिस्तान, अक्रॉस द ग्लोब सुनने वाले तमाम लिसनर्स को तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल, स्टेइंग सेफ एंड हैविंग अ ग्रेट लाइफ जर्नी। और मेरे साथ एक और आरजे भी बैठे हुए हैं। अहमद, भला कौन? तलहा इनाम। वेलकम तलहा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सेहत, ईमान और मिजाज की बेहतर हालत में होंगे। क्या हाल है आप लोगों के? जिस तरह से सबा आपने सलाम किया ना, मुझे लगता है कि वाकई दिल से लोगों ने जवाब दिया होगा कि बहुत अच्छे हैं। और क्या सलाम आपने किया है। मैं तो ठीक हूँ ही, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप तीनों भी ठीक होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं, हमारे प्यारे लिसनर्स को हम बता देते हैं कि चांद रात के हवाले से हम बात कर रहे हैं। और चांद रात पे जो जो हमारी तैयारी होती है और जो एक एक्साइटमेंट होती है ना, जो ईद की कि अगला दिन कैसा होगा, और जो एक गम होता है हमारे दिल के अंदर कि यार अब रमज़ान चले गए, क्योंकि रमज़ान का अपना एक मज़ा होता है, एक अपना एक थीम चल रहा होता है, एक अपना एक अलग ही कैफियत होती है जिससे हम रुखसत हो रहे होते हैं और उसके बाद हम एक अलग एक्साइटमेंट के अंदर हम कदम रख रहे होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ होती हैं। और चांद रात एक ऐसा मोमेंट होता है ना जिसमें दो तरह की फीलिंग्स का हमें सामना करना पड़ता है, और वो फीलिंग एक तो खुशी की होती है और दूसरी गम की होती है। तो इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा आपसे सबा कि आपको क्या लगता है कि आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं? कुछ आप एक्सप्रेस करना चाहेंगी, अपने लिसनर्स को बताना चाहेंगी कि आप उस टाइम पे क्या फील करती हैं जब अगला दिन ईद का होता है और आप रमज़ान को रुखसत कर चुकी होती हैं? देखा जाए तो इतनी जल्दी रमज़ान गुजर जाता है कि पता भी नहीं चलता। और आप ये देखें कि आम दिनों की निस्बत अगर आप नोटिस करने लगें तो बहुत जल्दी रमज़ान गुजरता है। तो रमज़ान एक ऐसा महीना होता है कि जिसमें हमारा रूटीन जो है वो बिल्कुल चेंज हुआ हुआ होता है। यानी कि जो हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स होते हैं या हमारे जो ईटिंग पैटर्न्स होते हैं, खाने पीने की जो रूटीन होती है बिल्कुल चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हम अगर देखें तो मोर और लेस सोशली भी हमारा जो बिहेवियर होता है वो बिल्कुल चेंज होता है। तो बिल्कुल अजीब सी भी फीलिंग होती है कि रमज़ान जा रहा है, लेकिन एक खुशी की भी फीलिंग होती है कि ईद भी मिलने वाली है। तो ये तो है। और साथ ही साथ ये कि और भी बहुत सारे फ़राइज़ भी होते हैं देखें अगर, तो कि जो लोग एतकाफ़ बैठे होते हैं वो वापस आ रहे होते हैं, तरावियाँ ख़त्म हो रही होती हैं। साथ ही साथ ये कि एक और जो चीज़ होती है वो ये कि हमें फितरा देना होता है, जो कि हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये सारी जिम्मेदारियाँ और ये जो मुख्तलिफ फीलिंग्स हैं, ये एक मिला जुला सा ही रुझान क्रिएट करती हैं। वाह भी ज़बरदस्त। और इस हवाले से मैं शायान से भी जानना चाहूँगा कि शायान आपके क्या ख्यालात हैं इस हवाले से? ये बिल्कुल जैसे कहा है ना कि सबरज़ादी ने कि ईटिंग पैटर्न्स वगैरह चेंज होती हैं, मेरे तो ड्रिंकिंग पैटर्न्स भी चेंज हो जाते हैं। सो वैसे रमज़ान के शुरू में जब पहले रोज़े वाले दिन मैं गिनती कर रहा था कि अब 29 रोज़े बाकी हैं, तो अब रोज़ों का इख्तिताम हो चुका है और कल से है ईद। तो बस ये किस तरह गुजरती चली जाती हैं, हमारी रूटीन बिल्कुल तब्दील हो जाती है, लेकिन फिर ईद के बाद फिर वापस हम वही 11 महीने वाली रूटीन में आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि जो कुछ हमने इस रमज़ान में पाया है, जो कुछ सीखा है, तो वो इस 11 महीनों में हम इस तरह लेकर चलते रहें। बिल्कुल। और शायद एक चीज़ और कि इन पूरे रमज़ान में एक ऐसी कौन सी चीज़ है एक जो सबसे ज़्यादा याद रहेगी आपको? रमज़ान में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे वक्त पे ना सोना,
रमज़ान में अक्सर ये होता है कि लोग फजर के बाद सोते हैं, लेकिन मेरी रूटीन में तब्दीली आती है कि मैं फजर के बाद नहीं सो पाता। अक्सर सोते हुए 9, साढ़े 9, 8 का टाइम हो जाता है। वाह यार, तो मतलब आप ऑलमोस्ट तब सो रहे होते हैं जब सब उठ रहे होते हैं, और उसके बाद फिर आपकी मॉर्निंग कब होती है? मेरी मॉर्निंग जो है वो यही पे 11:30, 12 या फिर 1। वाह भाई वाह, जबरदस्त यार। ये ऐसी रूटीन है जिसको मैं बहुत मिस करता हूँ। मैं भी कभी ऐसी टाइमिंग्स पे सोता था और उठता था। ठीक है, तो चला तो अपने बारे में आप बताएं, आपको कैसा लगता है इस पूरे रमजान के अंदर, और आपकी क्या फीलिंग्स हैं कि अगले दिन ईद है और एक एक्साइटमेंट भी है, और जाहिर सी बात है रमजान को हम रुखसत कर रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं, तो उसके हवाले से आपका क्या कहना है? बिल्कुल, एक रूटीन जो है वो दोबारा से चेंज हो जाएगी हमारी। जैसे एक महीना पहले जो रूटीन थी, खाने पीने के औकात हमारे और उठने जागने के औकात भी हमारे सारे चेंज हो जाएंगे। अभी रमज़ान में हमारी रूटीन बिल्कुल चेंज थी। रातें जो है वो हमारी सहरी के इंतज़ार में जागते गुजरती हैं अक्सर व बेशतर, और दिन जो है वो अक्सर व बेशतर जो है लोगों का अफ्तारी के इंतज़ार में सोते हुए गुजर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऐसी रूटीन नहीं है, मैं 9:30 बजे उठ जाता हूँ। शायन की तरह मेरी टाइमिंग 11:30, 12, 1, 2, 3 इतनी आगे तक नहीं चली जाती। अच्छा भाई, सही है। लेकिन यार एक जो चीज़ है, अभी तो खैर लॉकडाउन हो गया, स्मार्ट लॉकडाउन है, और बाकी दूसरी चीज़ें भी सामने हैं, तो इसीलिए हम अपनी शॉपिंग्स वगैरह को थोड़ा हमने कंट्रोल किया है। कुछ ने पहले कर ली होंगी, ये तो सही है। चले हम टाइमिंग्स पे कभी उठ रहे हैं, कभी नहीं उठ रहे हैं, लेकिन चांद रात में एक जो बड़े मजे की बात होती है, वो बात ये होती है भाई, शॉपिंग तो हम जो है कुछ लोग ऑलरेडी कर चुके होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ चांद रात पे शॉपिंग करने के शौकीन होते हैं। तो आप में से कोई ऐसा भी है जो भी चांद रात पे शॉपिंग करने का शौकीन हुआ हो, या फिर कभी की हो और उसने बहुत बुरा एक्सपीरियंस किया हो या अच्छा एक्सपीरियंस किया हो, तो कुछ शेयर करना चाहेगा इस हवाले से? जी बिल्कुल, अगर हम चांद रात की बात करें तो पिछले 2 से 3 सालों में जो है वो मेरा इतना जाना नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले जब मैं जाया करती थी तो बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था। और अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली लड़कियों की शॉपिंग की, तो चूड़ियां और मेहंदी, ये 2 वो चीज़ें हैं कि जिन पे सबसे ज़्यादा रश होता था। और अब तो लॉकडाउन है, और जिस तरह से आपको पता है कि 10 मई से जो है वो तमाम चीज़ें बंद कर दी गई हैं, तो ये जो लॉकडाउन की सूरत हाल है इसमें तो लोग नहीं निकल सकते, कोविड फेज़ है। लेकिन इससे पहले जो है वो ये सब कुछ हुआ करता था और एक बहुत एक्साइटमेंट होती थी, मज़ा आता था। बल्कि कुछ लोग तो इस तरह भी बताते हैं, जैसे मेरी अम्मी वगैरह के वक्त में, तो वो लोग इस तरह से चूड़ियाँ लेकर नहीं आते थे, उनको जो है वो उसी दिन चूड़ियाँ पहननी होती थी, चूड़ियाँ पहनाई जाती थी, मतलब चांद रात पे ना, और स्पेसिफिक कलर्स की वो लोग चूड़ियाँ पहनते थे और फिर वो पहने रहते थे। मतलब इस तरह के भी रिवाज हमें देखने को मिलते हैं, और बहुत मज़े का हमारा कल्चर है जो कि हमें मुख्तलिफ रंगीनियाँ दिखाता है और एक नई एक्साइटमेंट हमारे अंदर पैदा करता है। क्या कहते हैं आप लोग? अच्छा, वैसे इस बार एक नई चीज़ जो है वो देखने को मिलेगी कि पहले पिछले सालों के अंदर लोग लड़कियां जो हैं वो मेहंदी और चूड़ियों का जो है एहतमाम किया करती थी, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि अब मैचिंग के मास्क जो है वो लिए जाएंगे और मैचिंग के मास्क जो है वो पहने जाएंगे कि भाई येलो कलर का सूट है तो येलो मास्क हो गया, रेड कलर का सूट है तो रेड मास्क हो गया। कि वाकई ऐसा हुआ है कि मैचिंग के आपने मास्क लिए हों, और आप रेड के साथ रेड लूंगी, येलो के साथ येलो लूंगी और ग्रीन के साथ ग्रीन लूंगी, तो ये तो पूरा ट्रैफिक सिग्नल लगेगा ऐसा अगर देखा जाए तो। अगर बात करें लड़कियों की शॉपिंग के हवाले से, तो स्पेसिफिकली बहुत काफ़ी ज़्यादा मैचिंग करती हैं, काफ़ी शॉपिंग होती है और काफ़ी ज़्यादा रश लगा रहता है, क्योंकि शौक का तो खैर कोई मोल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब बात आती है कलर्स की, जैसे कि अभी सबा ने भी बात की है रंगों की, तो वो काफ़ी ज़्यादा खास तौर पर जब हमारे त्यौहार होते हैं तो इसमें हमारा जो कल्चर झलक रहा है, एक अच्छी रिफ्लेक्शन आ रही होती है, देख के खुशी हो रही होती है, अंदर से भी खुश होते हैं लोग, बाहर से भी तैयार भी होते हैं, और ये एक अच्छी बात होती है कि इस मौके पे और हर कोई एक दूसरे की मदद करने का ख्वाहिशमंद भी होता है। तो शायन तुम्हारा क्या कहना है कि तुम्हारी अभी कैसी शॉपिंग हुई है, और इसके अलावा तुमने क्या देखा है आसपास अपने कि लड़कियों की शॉपिंग किस तरह की होती है, और कल्चर कितना ज़्यादा झलकता है लड़कों की और लड़कियों की शॉपिंग के हवाले से? यानी कि हम एज अ बॉय या एज अ मेल अगर हम देखें तो वो एक शलवार कमीज सिलवाते हैं, लोग रेडीमेड भी लेने जाते हैं, और खासतौर पर जब लड़कियों की बात आती है तो उसकी मैचिंग की वो चूड़ियाँ भी लेती हैं, उसकी सैंडल्स भी हैं, दुपट्टे भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कल्चर के हवाले से क्या कहोगे कि हमारा कल्चर इसके अंदर कितना झलकता है? भाई सच बताऊं तो मैं मार्केट से इतना दूर हूँ भाई, जितना अब रमज़ान का पहला रोज़ा हमसे दूर है।
अच्छा अहमद, वैसे आपके सवाल से मुझे ख्याल आने लगा था कि आपने ये सवाल शायान से क्यों पूछा। आपको तो ये सवाल सबा से पूछना चाहिए था कि लड़कियों के कल्चर और कलर्स के हवाले से, लेकिन फिर शायान का जवाब सुनकर मुझे एहसास हुआ कि शायान का घर जो है वो लगता है कि आबादी से बहुत ज़्यादा दूर है। इस वजह से शायान ये कह रहे हैं कि भाई पहले रोज़े की तरह जो है वो बाज़ारों से दूर रहते हैं। शायान, वैसे रास्ता भी नहीं गुजरता आपके घर से मार्केट का? रास्ता तो गुजरता है, लेकिन मैं उस रास्ते से नहीं गुजरता। बिल्कुल, शायान ने तो अपनी जान बचा ली है अहमद इस सवाल के जवाब देने से। हम ऐसा करते हैं सबा से ही पूछ लेते हैं, आप ही बता दें कि इस हवाले से क्या कहती हैं आप। आपने लिया है मास्क मैचिंग का? जी बिल्कुल, मैंने वैसे खुद तो नहीं लिया, लेकिन मैंने अपने अतराफ में ज़रूर लोगों को देखा है मास्क इस तरह के ख़रीदते हुए, क्योंकि मैं थोड़ा इस मामले में एलिगेंट चीज़ें पसंद करती हूँ और थोड़ा सादा रहना पसंद करती हूँ, तो मैं इस तरह की चीज़ों को फॉलो नहीं करती। लेकिन बिल्कुल ये रुझान जो है वो आपको ट्विटर पे भी देखने को मिल सकता है, इंस्टाग्राम पे आपको वीडियोस मिल सकती हैं लोगों की, और फिर अगर आप खुद भी सर्वे करना चाहें तो आपको अच्छी खासी ऐसी तादाद मिलेगी लोगों की के जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं और इनके मास्क इस तरह से खरीदते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और काफी ज्यादा अब तो फैशन के अंदर इजाफा होता ही जा रहा है। जितनी सारी चीजें आएंगी हर चीज के अंदर फैशन ढूंढा जा रहा है। एक बात जो काबिल गौर है वो ये है कि यार पूरा साल हम गुजार लेते हैं बड़े प्यार से, जितने भी महीने आते हैं उनका चांद बहुत आराम से दिख जाता है, लेकिन जब बात ईद की आती है, ईद उल फितर की खास तौर पे, तो ये चांद जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल से दिखता है और हर कोई इसकी कश्मकश में रहता है कब दिखेगा, कब आएगा, कब क्या होगा, और बहुत मुश्किल से एक डिसीजन लिया जाता है कि भाई अब चांद दिख गया है। तो इसका कोई एक्सपीरियंस रहा है कभी आपका कि हाँ यार वाकई हमने बिल्कुल, मेरा जो अपना एक ज़ाती एक्सपीरियंस में बताऊं तो एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि 29 रोज़े हो चुके थे, 29 रोज़े हो चुके थे, और हमारा ये जहन में बैठ गई थी बात कि भाई अगले दिन ईद नहीं होगी, चांद नहीं दिखा, और बिल्कुल रात 12-1 बजे के करीब ऐलान होता है कि भाई अब चांद दिख गया, कल ईद है। और वो एक अलग ही कैफियत थी, वो लो भाई आज चांद रात थी हमें पता है, और एक भागम दौड़ मच गई थी हर जगह की, मतलब जल्दी जल्दी जो चीज़ें हैं उसको अरेंज करो फटाफट, क्योंकि कल सुबह उठना है, दोबारा सारे कपड़े प्रेस, मतलब जो कपड़े रह गए थे उनको हमने प्रेस किया और बाकी सारी चीज़ों के इंतजामात हमने स्टार्ट कर दिए थे। तो ये एक एक्सपीरियंस मेरा रहा था एक दफ़ा का। तो इस तरह का आपका भी कोई एक्सपीरियंस रहा है? मैं तो बिल्कुल अहमद आईने में चेहरा देखकर ही जो है वो चांद तस्वुर कर लेता हूँ, और मैं इस इंतज़ार में नहीं रहता कि ऐलान हो गवर्नमेंट की तरफ से और हम जो है चांद रात बनाएं। तो आप लोग क्या करते हैं, चांद देखने की कोशिश करते हैं 12 बजे तक? वेरी फनी वैसे तला, बहुत हंसी आ रही है मुझे आपकी बात सुन के। फिर तो तलहा हर रोज ईद बनाते होंगे, फिर दिन में पता नहीं 5-6 दफा ईद बनाते होंगे। हाँ तलहा, ऐसा भी पॉसिबल हुआ होगा? वैसे इंसान को इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड भी नहीं होना चाहिए। हाउएवर अहमद क्या बात को आगे बढ़ाती हूँ मैं, और बिल्कुल उस टाइम पे ऐसा था कि कुछ चीज़ें ना नहीं आई हुई थी घर में, तो ये था माइंड बन गया था कि अगले दिन जब जाएंगे तो जाहिर सी बात है ईद क्योंकि नहीं है तो 30वें रोजे को भी मार्केट खुलेगी। लेकिन जब इस तरह से हुआ तो एक तरफ तो शीर चढ़ा और दूसरी तरफ जो है वो मार्केट में भी भागना पड़ा। तो ये जो भागम दौड़ी होती है ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट करती है, लेकिन हाँ कहीं कहीं इस बात की तशवीश ज़रूर बाकी रहती है कि इस तरह से क्यों होता है। बिल्कुल, तो ऐसा हमेशा से ही हुआ है कि हम जब भी किसी महीने को महीने का आगाज़ होता है कि चाहे इस्लामी कोई सा भी महीना हो तो उसके अंदर कभी इस तरह के इश्यूज हमें देखने को नहीं मिले, लेकिन ख़ास तौर पे ईद उल फितर के अंदर हमें ये सारी चीज़ें फेस करने को मिलती हैं। और एक और चीज़ जो चांद रात की सबसे अच्छी होती है वो होती है उन लोगों के लिए जिनके कपड़े अभी तक सिल के नहीं आए होते, जिन्होंने स्टिच करने के लिए दिए होते हैं और वो वेट करते रह जाते हैं कि अब कपड़े सिल जाएंगे, अब क्योंकि सुबह पहनने होते हैं भाई, और सुबह पहनने के लिए कोई कपड़े मौजूद ना हो और कोई दूसरी मतलब कि स्टेपनी जिसको हम कहते हैं कि दूसरे कपड़े भी मौजूद ना हो कि जो हम उनको पहनने हो, तो फिर वो इस फिक्र में होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अब मुझे पुराने कपड़े पहनने पड़े। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ शायान? नहीं, कपड़े के साथ तो कभी ये मामला मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन हाँ चांद रात के दिन मुझे बस एक बात ज़रूरी, एक जुमला जो है वो मुझे शिद्दत से याद आता है कि चांद देखते ही तेरी तस्वीर याद आ गई, हाथ उठते हैं मगर हर पे दुआ याद नहीं। बस पता नहीं क्यों हर चांद रात वाले दिन मुझे ये याद आती है। वैसे वाकई ये बड़ी गहरी बात शायान ने की है, क्योंकि ये तो भाई शायान ये आपको डिस्क्राइब करनी पड़ेगी अब ये आपको क्यों याद आता है इस तरह से। ये बिल्कुल, एक बात बिल्कुल है शायान कि को तस्वीर याद आती है और तस्वीर में जानना चाहता हूँ कि कौन सी वो तस्वीर है।
हाँ, मैं भी वो ये कह रहा था कि तस्वीर बिल्कुल शायान आप इस शेर की तशरीह कर दें जरा। जी, वो तस्वीर मेरी है। बस हाथ उठाते तो अपने लिए क्या दुआ करूँगी वो मुझे समझ नहीं आती। नहीं नहीं, वो तो आईना देखने वाली बात तो मैंने की थी शायान, आपने तो अभी ये बताना शुरू किया कि आप तस्वीर देख के दुआ के लिए हाथ उठा लेते हैं। अरे शायान ने कोई तस्वीर भी रखी मैंने हुई है। चाँद की यार तस्वीर ये नहीं सही है। देखी। एक हमारे एक आरजे जो है वो अपने चेहरे को देख के चांद तस्वुर कर रहे हैं और एक चांद को देख के अपने चेहरे को तस्वुर कर रहे हैं। ये भी एक अच्छा काफी अच्छा आप लोग कर रहे हैं। खैर, लेकिन बात वाकई जब चांद को हम देखते हैं तो दुआ दिल से निकलती है। वो अपने लिए निकलती है, हमारी कौम के लिए निकलती है, लोगों के लिए निकलती है, आसपास के लोग जो हमारे प्यारे अजीज है जो हमें, और खास तौर पे जो हमारे लिसनर्स हैं यार, वो भी हमें बहुत अजीज हैं। तो लिसनर्स को मैं ये चाहूंगा कि सबा आप ये उनको बताएं कि वो हमें ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, अपने फीडबैक कैसे दे सकते हैं, और अगर कोई फरमाइश है या कुछ भी किसी भी हवाले से वो हमारे शो के अंदर शामिल कैसे हो सकते हैं, हाजिरी कैसे लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब आप ये बता दीजिएगा कि लोग मेरे लिए ईदी किस तरह भिजवा सकते हैं और गिफ्ट्स वगैरह जो मुझे भेजना चाहें तो किस तरीके से भेज सकते हैं, आप एड्रेस बताते हैं उनको। बिल्कुल, तो आप तलहा को ईदी भेज सकते हैं और हमें जो है अपनी प्यारी प्यारी दुआएं भेज सकते हैं बाय लॉगिंग ऑन टू naisubah.org, यानी कि आप नई सुबह के पेज पे फेसबुक पे हमें कमेंट कर सकते हैं facebook.com/naisubah। और इसके अलावा आप हमें हमारे YouTube चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप तलहा को ईदी भिजवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि ये ईदी तलहा के लिए है, और किसी भी बच्चों के खेल वाले नोट की तस्वीर भेज दीजिएगा तो वो तलहा की ईदी हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, इस तरह होगा तो फिर मैं सारी ईदी वो जमा कर लूंगा कि कितने कितने लोगों ने मुझे लिख के दिए, 100 रुपए 1000 रुपए, वो मैं अपनी सभा से ले लूंगा। बिल्कुल, ईदी तो ईदी होती है, और ईदी वाकई एक बहुत एक्साइटमेंट क्रिएट करती है। और मैं वाकई में ईदी देने के मामले में तो वाकई मुझे बहुत ही मज़ा आता है ईदी देने में भी, और लेने में मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो शोर करते हैं या परेशान करते हैं कि भाई इतनी ईदी चाहिए, इतनी ईदी नहीं चाहिए। हालांकि मेरे घर में इस तरह का बड़ा रुझान है कि मतलब ईदी जब ले रहे होते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे एक कोई जो है वो जंग लड़ रहे हैं, और उस जंग में जो है वो उनको हर सूरत कामयाबी चाहिए, मतलब महाज पे लड़ रहे होते जैसे हैं। अपना हक है, जैसे हमारा हक है भाई, हमें चाहिए ये, और अगर इससे ज्यादा सॉरी ज्यादा तो मिल ही जाए, बल्कि अगर इससे कम मिले तो एक जंग छिड़ जाएगी, और बाकायदा अपना एक हक समझ के मांग रहे होते हैं। और लेकिन एक अलग ही मजा होता है इसके अंदर भी। जब भी कोई ईदी मांग रहा होता है तो बहुत ही ज्यादा खुशी से मांगता है, और बहुत एक फरमाइशी प्रोग्राम जैसे स्टार्ट नहीं हो जाता कि बच्चे जो हैं आजकल के वो तो खासतौर पर डिजिट बता देते हैं कि हमें इतनी ईदी चाहिए भाई, और वाकई अब देखने को मिलता है। और मैं अपनी बात बताऊं तो भाई जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो ईदी कमतर होती जा रही है, कमतर होती जा रही है, और इस बात का अफसोस होता है यार कि अगर बड़े होने से ईदी कम होती है, क्योंकि ईदी की अपनी खुशी है, एक अपनी एक्साइटमेंट होती है, और वो अगर कम होती है तो बड़ा दुख होता है। और खास तौर पे जब मेरी बहनों को ईदी मिल रही होती है ना, तो मैं तो उनको देख के बोल रहा होता हूँ यार कि मैं छोटा ही रह जाता तो ज्यादा अच्छा था। तो मेरे साथ तो ये रहा है हमेशा से एक्सपीरियंस। और क्या आपकी ईदी में कुछ इजाफा हुआ या कमी हुई है? नहीं, मेरी ईदी में तो इजाफा हुआ है, क्योंकि शादी के बाद यूजुअली ना ईदी बढ़ जाती है लड़कियों की, तो मुझे तो ईदी इसलिए जो है वो ज्यादा मिलती है। अहमद, वैसे देखा गया कि लड़कियों को ईदी जो है मांगने पर भी मिल जाती है, और हम बेचारे लड़के अगर मांग भी रहे हो तो हमारे जो है वो अब्बू हमें डांट के मना करते हैं, नहीं बेटा ऐसे नहीं करते। और लड़के मांगे तो कोई नहीं यार, उनका तो बेचारियों का जो है हक होता है, वो मांग लें, खुशी से मांग रही होती है। वाह भाई, ये बात है, और लड़कियों को बहुत ज्यादा फेवर किया जाता है इस मामले में। अब खैर जो भी हो, शायान आपका क्या कहना है इस हवाले से? क्या आपकी ईदी में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? मेरी ईदी में इजाफा हुआ है, और कभी तो खैर नहीं हुई, लेकिन पिछले साल मैंने ईदी बहुत से लोगों को दिया, बहुत से लोगों को मैंने ईदी दिया है, और लोग खुश हुए, नहीं हुए तो उनका मसला है, लेकिन मैंने खैर दिया है। और कैसे दिया है? वो डिजिटल ईदी था, वो डिजिटल ईदी थी, ठीक है। मतलब लोगों को आपने ट्रांसफर कर दिया है भाई। अगर आप ख्वाहिशमंद हैं, मैं अपने लिसनर्स को बोल रहा हूँ, अगर आप भी ख्वाहिशमंद हैं तो अपने अकाउंट नंबर्स आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। शायान इस चीज़ में फेवर करते हैं, अगर आप खुश होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है इस हवाले से। शायान, मैं अपना अकाउंट नंबर आपको दे दूंगा प्लीज, ठीक है? मुझे ईदी चाहिए आपसे। आपने सुन गलत लिया, मैंने कहा था डिजिटल ईदी, लेकिन आपने पूछा नहीं कि कहाँ से मैंने भेजा है। डिजिटल कहाँ से भेजी आपने? हाँ ये तो बता दें ये आपको। व्हाट्सएप पर। अच्छा, अरे व्हाट्सएप पे भेजी है?
यार ठीक है शयान, तुम मुझे व्हाट्सएप पे ईदी भेज दो यार। तुम्हारे प्यारे से अल्फाज ही मेरे लिए ईदी की मानंद है, और मैं बिल्कुल तुमसे ईदी लेके रहूँगा। लेकिन जब तुम मुझसे मिलोगे ना, तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं वो वाली ईदी भी वसूल कर लूँगा, तुम फिक्र नहीं करना। जी जी बिल्कुल कर लीजिएगा। जनाब बिल्कुल ईदी तो ईदी है और एक्साइटमेंट भी रहेगी, लेकिन अब वक्त है रैप अप करने का, हमारे जाने का। तो मैं तो अगर साइनिंग आउट करते हुए अपने लिसनर्स को सिर्फ यही कहूँगी कि जितने भी आपके जो जानने वाले हैं जो नीडी लगते हैं आपको, तो उनको जो है वो ज़रूर अपनी खुशियों में शरीक करें, और साथ ही साथ ये कि उन लोगों को भी मलहूज़े खातिर रखिए कि जो आपके करीब नहीं है लेकिन हाँ आपको मुस्तहिक मालूम होते हैं, और ख्याल करें अपना भी और अपने चाहने वालों का भी और उन लोगों का भी कि जो आपको नहीं चाहते, क्योंकि ईद वो त्यौहार है जो एक्चुअली खुशियों का त्यौहार है और खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो जनाब इसी के साथ ही मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, ओवर टू माय डियर आरजेस। जी बिल्कुल, मैं भी अपनी जानिब से कर रहा हूँ आप लोगों को खुदा हाफिज़, और बस इतना कहूँगा कि दस्तूर है दुनिया का, मगर ये तो बताओ हम किससे कहें किससे सुने ईद मुबारक। तो आप लोगों से ही सुनना है और आप लोगों को ही कहना है। तो मेरी जानिब से भी अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह अगर सांसें और ज़िंदगी ने दी इजाज़त तो मुलाकात होगी फिर किसी शो में। शायद वैसे तस्वीरें जो हैं वो कुछ कहा नहीं करती, तो आपको उस बंदे से जाके ईद मिलनी पड़ेगी पहले, जिसके लिए आप दुआएं मांगते हैं, फिर वो आपको इंशाल्लाह ईद मुबारक भी कहेंगे और ईदी भी दिया करेंगे। और मेरी तरफ से भी फिर लिस्टर्स आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और जिस तरह भी सूरत हाल चल रही है तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, SOPs का ख्याल करिएगा, और जो है वो अपनी खुशियों में सबको शामिल कीजिएगा, जो आपके पसंदीदा लोग हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, और दीगर लोगों को भी अपनी खुशियों में याद रखिएगा। मुझे भी दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी लिसनर्स, थैंक यू सो मच, आपने हमारा पूरा शो सुना और हमारे शो के अंदर अपनी हाजिरी भी लगाई। और मैं ये चाहूँगा कि जल्दी से आपने जो पता आपको बताया गया था उस पते पे आपने लाजमी आना है और करना है कमेंट, हमारे शो को करना है लाइक और शेयर, और साथ ही साथ एक कमेंट बॉक्स नीचे दिया हुआ है उसके अंदर अपना नाम लिखकर बताएं कि आपको शो भी कैसा लगा, और साथ ही साथ ये जो चांद मुबारक, मतलब चांद रात मुबारक हो आपको। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ईद को बहुत ही अच्छी तरीके से मनाएंगे, बहुत ही खुशी के साथ मनाएंगे। जो भी अगर कोई रंजिशें हैं दिलों में तो उनको दूर करें और लोगों से जाके मिलें, और जितनी भी खुशियाँ फैला सकते हैं अपनी बातों के ज़रिए, अपने पैसे के ज़रिए, अपने अम्माल के ज़रिए, वो आप करते रहें। और मुझे दें इसी चीज़ के साथ, इसी बात के साथ इजाज़त। तो मैं इंशाल्लाह ताला आपसे बहुत जल्द मिलूँगा, तब तक अपना रखें बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।